हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बवाल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनके अंदर ऑफिस असिस्टेंट मतलब कार्यालय सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। और पता है इस बार टोटल कितनी वैकेंसी है गाइस? 13,217 टोटल वैकेंसी निकल के आई है। इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है, पहली बार इतनी जबरदस्त वैकेंसी आई है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, ये एक डायरेक्ट भर्ती होती है। साथ ही एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज मिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट कितनी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप इस बवाल भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, इस सरकारी नौकरी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, और ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले इतना सा टाइम आपका लेना चाहूंगा, अगर आप हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर उतारना चाहते हो, माइंड के अंदर छापना चाहते हो, तो भाई कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम सिलेक्टेड मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके अभी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी हिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भुलाकर भी आप हिस्ट्री को नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। क्लियर है? तो चलेगा इस बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, भारत के अंदर जो 43 यानी कि 43 रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उन बैंकों के अंदर ऑफिस असिस्टेंट कार्यालय सहायक की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13,217 है। देखिए गाइस, यहां पर आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भी पोस्ट है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल सेकंड, ऑफिसर स्केल थर्ड की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जा रही है, जिसके लिए सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जहां पर सिलेक्शन लेना भी इजी है और जिसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, वो है हमारी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। ग्रुप बी की पोस्ट होती है और इस पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट भी कहा जाता है। इस सिंगल पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 7,972 निकल के आ चुकी है। पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 21 सितंबर 2025 रखी गई है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर हो जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। SC ST PH कैटेगरी वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज मिट को देख लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2025 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जरूरी है कि भाई आपका जन्म 2 सितंबर 1997 से लेकर 1 सितंबर 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का मिलता है, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं गाइस क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, फिर चाहे आपने सिंपल BA कर रखी हो, BSc, BCom, BCA, BBA, ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, कितने भी नंबर के साथ, डजंट मैटर, कोई परसेंटाइल का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हो। समझ गए? बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। खास बात यह है कि भाई ये एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। 2 ही सब्जेक्ट इस एग्जाम में होते हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तो टोटल
प्रीलिमिनरी एग्जाम 80 क्वेश्चंस को हो जाता है, 80 नंबर का ही होता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 25 मिनट का टाइम रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट है, मतलब 80 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। तो भाई ये जो फेज 1 का एग्जाम है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज में होता है। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। आपको क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है? सिलेबस के बारे में आगे आपको जानकारी देता हूं। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन लेकिन 50 नंबर के अंदर और 30 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होगा, 15 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शन में होता है। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। पांचवा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस मेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट होती है। एग्जाम आपका वही ट्राइलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही, उसी के साथ एक लोकल लैंग्वेज भी आपकी होती है जो भी आप चूज करोगे फॉर्म भरते टाइम। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये मेंस एग्जाम होने के बाद 200 नंबर में से एक कट ऑफ बनती है, हालांकि 200 नंबर में से नहीं बनती। इस 200 नंबर को कंप्रेस करके 100 नंबर में लेकर आया जाता है। फाइनल मेरिट आपकी 100 नंबर में से ही बनती है। क्लियर है? 200 का 100 कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहने की बात यह मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कैटेगरी वाइज तो आपकी कट ऑफ बनेगी ओबीसी, एसटी, एससी जनरल वालों की, उसी के साथ आपकी स्टेट वाइज और बैंक वाइज भी कट ऑफ बनेगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई किस स्टेट से, किस रीजनल रूरल बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर बैंक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा बैंक आपको मिल रहा है। ठीक है, वैकेंसीज की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई किस स्टेट से, किस बैंक के अंदर, किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। नोटिफिकेशन के लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर वैकेंसीज की ही जानकारी दे रखी है। क्लियर है? तो गाइज अब देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू वगैरह तो नहीं है, यही 2 स्टेज है। एग्जाम आपका होगा। एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप सिलेबस को इजीली मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह, सैलरी कितनी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, ग्रुप बी की पोस्ट है, मल्टीपर्पज की पोस्ट है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन अब आपकी इनिशियल इनहैंस सैलरी फिलहाल के टाइम पर एक बढ़िया शहर के अंदर 52 से 53 हजार रुपए महीना रहने वाली है, या फिर इससे ज्यादा आपकी सैलरी होगी। क्लियर है? ग्रुप बी की पोस्ट है, मस्त पोस्ट है एकदम। ठीक है, बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि भाई पोस्टिंग कहां पर होगी। जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगी। जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस भी बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी बैंक के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो सोच समझ के फॉर्म भरेगा। और हाँ गाइस, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो ध्यान रखिएगा उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर वो उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपने कभी अपनी 10वीं, 8वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में पढ़ी हो, तो ये जरूरी है। अगर आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो सिलेक्शन होने के बाद आपको 6 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फाइनल ज्वाइनिंग से पहले कि भाई वो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आप ले लो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेगा जिसकी लोकल लैंग्वेज की समझ आपको हो। समझ गए गाइस? जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्लरिकल पोस्ट है, आपको ब्रांच के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। कोई खास फील्ड ड्यूटी आपको नहीं करनी, कोई फिजिकल वर्क आपको नहीं करना। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ब्रांच के अंदर रहकर आप 9 to 5 की मस्त जॉब कर रहे होंगे। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई
फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो, चूज कर सकते हो। तो भाई इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दो। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलास के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।